पहला बता दे। तो यहाँ पे सबसे पहले कि फर्स्ट वाले में क्या करना है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x कामा वाई। यहाँ पे सच डाइट दिए हुआ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखने 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2, तो 1 2। दूसरा क्या होगा 2 4। तीसरा 3 6, उसके बाद 4 8, उसके बाद 5, और कोई आएगा, ठीक है, और तो कोई नहीं आएगा, रिलेशन यही बनेगा। अब 6 रखेंगे तो उसके बाद 12 चाहिए मुझे, तो है ही नहीं, सेट ए का एलिमेंट तो है नहीं। तो अब यहाँ पर अगर पूछे कि ये सिमेट्रिक है, 4 सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि 1 1 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख देंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू क्या आर, बट 1 बिलोंग्स टू 1 क्या है, बिलोंग्स टू ए। 1 1 बिलोंग क्या कर रहा है, आर से बिलोंग नहीं करता रिलेशन, मगर ये 1 का एलिमेंट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा मगर ये 1 का एलिमेंट 1 ए का एलिमेंट है तो ये रिफ्लेक्सिव, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा लेके चलेंगे, अगर यहाँ पे अगर 4 सिमेट्रिक के लिए लेंगे, 4 सिमेट्रिक, तो मुझे क्या चाहिए, 1 2 है, 2 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए अगर बी बिलोंग्स टू आर हो रहा तो क्या होगा, अप्लाई करना होगा क्या, बी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हुए चले जाना, और ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ये क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 2 तो है, 2 1 है, तो बस हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे बना लेते हैं, अगर यहाँ पे दिए हुआ क्या, अगर ट्रांजेटिव के लिए, फॉर ट्रांजेटिव जीटिव के लिए क्या चाहिए मुझे, ठीक है, क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड अप्लाई क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये सब लिखने का ना, तो देख के ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कोई टेंशन ही नहीं, तो लिखना एक बार सीख जाओ उसके बाद काम खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लेते हैं नॉर्मल तो यहाँ यहाँ पे 1 2 है, बिलोंग्स कर रहा, 2 4 है, 1 2 हो रहा था, 2 4 है यहाँ पे, मगर 1 4 नहीं है, तो नहीं है तो ये ट्रांजेटिव नहीं होगा। हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, बट 1 4 not belongs to R, so it's not transitive। समझ में आ गया, तो जल्दी से सेकंड बनाओ तो। अच्छा ये बताइए, यहां पे क्या दिए हुआ कि एक रिलेशन, ठीक है, दिए हुआ कि x और y, x कामा वाई है, x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर, और ये x और y भी कहाँ से आ रहा है, इंटीजर ही से आता। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन क्या दिए हुआ, गिवन मुझे क्या दिए हुआ, गिवन दिए हुआ मुझे क्या, r इक्वल टू
x comma y such that x minus y is an integer on set z of all integer। z लिख लेते हैं, z इंडिकेट कर रहा क्या, ऑल इंटीजर को इंडिकेट कर। तो इसको बनाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव दोनों का अगर दोनों सेम चीज होना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, और फॉर ऑल a कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, a। हेयर a इक्वल टू क्या दिए हुआ, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब ये z है क्या, सेट ऑफ इंटीजर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो अब ये बताओ x माइनस x ये क्या होगा, 0 होगा, या z माइनस z क्या, y माइनस 1 y क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये इंटीजर हो रहा है ना, इंटीजर हो रहा है ना, 0 इंटीजर है ना, आंसर मुझे इंटीजर दे रहा, इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कहाँ से हो रहा, r से बिलोंग कर रहा, सॉरी रिलेशन से। ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे x कहाँ का, ये इंटीजर से है। ठीक है, तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर हम दूसरा लेंगे सिमेट्रिक के लिए तो क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए तो यहाँ पे लेना है क्या, अगर यहाँ पे गिवन रिलेशन सिमेट्रिक के लिए है, अब यहाँ पे ये दिए हुआ a और b बिलोंग्स टू क्या होता, r, ये सब तुम अपने से भी लिख सकते हो आप, बी ए बिलोंग्स टू, अब r और ए बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि सेट ए से होना चाहिए, और सेट ए यहाँ पे क्या दिए हुआ, z, तो इंटीजर भी लिख सकते हैं और ये दोनों में से कोई भी लिख सकता है, मगर इंडिकेट करना होगा, ये फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूले लिख दोगे। ठीक है, और ए यहाँ पे हेयर a इक्वल टू क्या हो गया, z। ठीक है, सेट a इक्वल टू z। अब यहाँ पे ये दिए हुआ रिलेशन कि x माइनस वाई इज x माइनस वाई, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करना होगा, क्या है कि तुमने ट्रू करना, ये है, वहाँ पे तो डायरेक्ट चेक कर लिए कि ये भी इंटीजर है, माइनस करेंगे 0 हुआ, वो इंटीजर ही होगा। अब यहाँ पे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, सो x कॉमा y बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब पलटी मारो इसकी बात, अब y माइनस एंड y माइनस x इज ऑल्सो इंटीजर होगा ना, एन इंटीजर। जब ये होगा तो इसका मतलब कि y कमा x क्या होगा, ये भी बिलोंग करेगा r से। वेरिएबल में चलना है, जब ट्रू करना है तो वेरिएबल में चलते हुए जाएंगे। ठीक है, ट्रू जब हम मुझे करना है कि इसकी बात है ना, सारी की बात सही है तो वेरिएबल में, फॉल्स करना है तो एक एग्जाम्पल लेके आएंगे और उसके बाद हम कर देंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स कमा वाई इक्वल टू बिलोंग्स टू r, और y कमा x इक्वल टू बिलोंग्स टू r। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सो इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक हो गया तो रिफ्लेक्सिव की तरफ अगर चलेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फिर मुझे 2 ठो को सही करके देना है, उसको 2 ठो को सही करके देना, तो 2 सही करके देना है, तो ये क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे x ले लेट कर लेते हैं, यहाँ फोर्स
रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे ले लिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, अब y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब y माइनस जेड इक्वल टू ये क्या हो जाओ इंटीजर, दोनों को ऐड करेंगे, इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर और ये चला जाए y, तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया इंटीजर हो गया। इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या हो रहा मेरा ये भी आ गया ये भी आ गया, तो ये हो गया सिमेट्रिक हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव। इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन, हो गया काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलो अब नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन में इसको तो ऐसे ही हम बना सकते हैं जैसे यहाँ पे रिलेशन है, कर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x की जगह पे x कॉमा वाई है, ठीक है। x की जगह पे भी 1 डालो, y की जगह पे 1 डालो, सेटिस्फाई कर रहा, 0 हो रहा। अब वेरिएबल में लोगे तो x की जगह पे भी x डालो, y की भी जगह पे x डालो, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन, हो गया। और नहीं तो क्या करेंगे कि यहां पे लेके आएंगे, क्या ये इक्वेशन पकड़ के लेके आएंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ, इक्वेशन आपको दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, जनरली ऐसा दिया रहेगा कि फैक्टराइज हो जाए। माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां बचा क्या x और यहां पे y, यहां पे y कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या आ गया हमें 2x माइनस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट। तो अब यहां से क्या रिजल्ट आएगा कि यहां से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, ठीक है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ऑर्डर कैसा बन सकता, अगर यहां पे ऑर्डर बनाएंगे तो पेयर कैसा बन सकता, मीन्स कि x इक्वल टू वाई वाई वाई, तो पेयर कैसा बन सकता, पेयर हो सकता, ऐसा बन सकता, पेयर कैसा बन सकता। अगर यहाँ पेयर के सेट को ना, सेट ऑफ पेयर कैसा बने, सेट ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगा, मीन्स x कमा वाई वाई या एक्स एक्स, वाई या एक्स एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वाई लिख देते हैं, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा बन जाएगा, यहाँ पे 2x दिए हुए तो ये y के बराबर है। तो अब इसका मतलब y इक्वल टू ये सबसे छोटा ले लो, क्या कि x यहाँ पे छोटा, ठीक है, y बड़ा तो छोटा वाला ले लो, ये x ले लो, और ये क्या बन जाएगा 2x, और ये तो y की जगह पे 2x हो जाएगा, x 2x, यही पेयर बनेगा ना, y की जगह पे x की जगह पे x, और यहां पे बन जाएगा क्या x कॉमा 2x। अगर ये पूछे कि अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, अगर x क्या है, x क्या है, वेरिएबल में हम चल रहे हैं x, अब ये सिर्फ ये दो सेट पे x ही यहां पे रखना और y रखना। अब ये अगर आपसे पूछे नॉर्मल कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये पेयर पर फोकस करना, ये पेयर पे, ठीक है, ये पेयर आ सकता है या ये पेयर आ सकता,
यही ना, हम ये बोल रहे हैं कि ये पेयर आ सकता है या ये पेयर आया। अगर दोनों पेयर आया, ठीक है, ये कहां से आ रहा, सेट कहां, एक्स, तो एक्स तो कुछ भी है ना, कौन है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे वेरिएबल है तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 आएगा, तो सारा आ गया, माने रिफ्लेक्सिव हो गया। हम वेरिएबल में बात कर रहे हैं, सिर्फ ये दो पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहे कि वैल्यू जो हम वेरिएबल में बात कर रहे हैं, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में। हाँ, सेकेंड में बस मेरे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, सेम ना, बाकी तो कुछ हो उससे मेरा मतलब क्या। अब सिमेट्रिक की बात आई तो सिमेट्रिक के लिए अगर ये है कि x और उसका 2 टाइम्स है तो पलट के भी मिलना चाहिए मुझे, मगर पलट के तो मिल नहीं रहा, तो सिमेट्रिक नहीं हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग, यहाँ पे x और ये लिख सकते हैं ना कि x और x क्या हो रहा, बिलोंग्स टू r हो रहा होगा, पेयर के अकॉर्डिंग x x बिलोंग्स टू r होगा, सो इट इज, वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लिख दिए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहां पे x बिलोंग्स, बट यहां पे फिर इसके बाद क्या करा, x कमा 2x बिलोंग्स टू r हो रहा, बट यहां पे 2x x कॉमा नॉट बिलोंग्स टू r, ये ऐसा ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, रिलेशन में तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा था, ऐसा तो मिल रहा, इसमें ईच एंड एवरी कंडीशन देखना, रिफ्लेक्सिव में तो सिर्फ देखना मुझे एक्स एक्स मिल रहा कि नहीं मिल रहा, या वाई वाई मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बस यही दो चीज देखना मुझे, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, सो इट इज नॉट बिलोंग्स टू, है इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब फिर ट्रांजिटिव पे जाता तो ये ट्रांजिटिव होता, अब ये पेयर को देखो तो ट्रांजिटिव है, एक्स एक्स है, फुलफिल कर रहा, देखो ना ये दो ठो पेयर लिए, एक्स एक्स है, एक्स 2x है, अब एक्स 2x है, फिर यही तो है, समझ में आ रहा, हम बोले एक्स एक्स है, एक्स 2x है, एक्स 2x तो यही है, अगर इधर से चलते तो एक्स 2x है, इधर से तो नहीं मिल रहा, इधर से मिल रहा, एक्स एक्स है, एक्स 2x है, फिर इसका ये फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म है, तो यही है ना, तो ट्रांजिटिव ये है, मगर ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तो कोई जरूरत नहीं, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव इस पर देते हैं, जल्दी से बना के देखो समझ में आया। अच्छा इधर सुनना, ये कल लिखा है तो ध्यान नहीं देता तुम लोग, 1 1 है, 1 2 है, आप बताइए ट्रांजिटिव है, तेरे क्या बताया कि 1 1 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, अब तीसरा क्या चाहिए तुझे, खाली खोजना 1 2 इसमें है तो हो गया ट्रांजिटिव। उल्टा क्या के लिए चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो पहले में फॉल्स हो जाएगा, तू 1 2 है तो 2 समथिंग दे ना, तू नहीं देगा तो फिर उसको ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा कि नहीं। लिखो, लेट ए रिलेशन ए, लेट ए रिलेशन आर, आर कैपिटल ले लो, लेट ए रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट कैपिटल एन लिख दोगे, इन द सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज, नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज x comma y, x comma y belongs to R, x comma y belongs to R if x square, if
एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर ऑल x कामा वाई, फॉर ऑल यहाँ पे दिया हुआ फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे दिया, नेचुरल नंबर। द रिलेशन आर इज ऑप्शन दिया हुआ है क्या निकला? अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा? x माइनस वाई और x माइनस और x क्या निकल के आया दूसरा वाला? x माइनस 3y इक्वल टू 0, यही आया। तब पेयर क्या बन जाएगा? अगर यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y और x इक्वल टू 3y। तो अगर पेयर यहाँ पे बन के क्या आ जाएगा? पेयर बना लेते हैं। पेयर क्या हो सकता है? पेयर्स क्या हो सकता है? y ले लेते हैं इस बार, y और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3y, y का वैल्यू y, लिखने में आसानी हो जाएगी y के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे y सारा का सारा नेचुरल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो 1 1 तो पेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ट्रांजिटिव होगा, बस हो गया, पहला वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। चलो इसमें अब ये वाले टॉपिक में तुम लोग दे देंगे डीपीपी, अब करते रहना और ये सब एनसीईआरटी से। अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन देखो तो 1-2 क्वेश्चन कभी परेशान। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ, इधर डाल लो नंबर ऑफ, साथ में ही लिख लो नंबर ऑफ आइडेंटिटी तो टोटल एलिमेंट हम ले लेते हैं, टोटल एलिमेंट ले लेते हैं ऑफ सेट ए इक्वल टू n। ठीक है, यहां भी ले लेते हैं सेम चीज, टोटल ऑफ, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए, छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, काहे कि दोनों को साथ में रख देते हैं कि याद है, काहे कि दोनों का ये। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये अगर यहाँ पे अगर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लिए, ठीक है, 1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, सो ऑन n-1 और n एलिमेंट लिख देंगे। इस तरफ रख लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से ये लास्ट वाला n एलिमेंट ले लिए।
ये डायगोनली लेके चले गए, तो ये लास्ट वाला पेयर क्या बनेगा? अगर यहाँ पे एलिमेंट ले लेते पहला 1 1 बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा यहाँ पे बनाओगे तो ये क्या होगा? 1 1 और 2 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाते हुए चले जाते 3 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बना दिए हम, थोड़ा सा उल्टा। ये यहाँ 1 का रो है तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, रो के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे दूसरा आती है, ये क्या हो जाएगा? 1 2, इस तरह से 1 लिए तो 1 2 ले लो, ठीक है। अब ये कहा कि 2 को, ये 1 को बाद में लिखते हुए चले गए है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट। यहाँ पे तो 2 2 बनेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बनेगा? n n बनेगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 1 3 बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनता हुआ अगर तो टोटल ये डायगोनली, अगर रिफ्लेक्सिव सिर्फ अगर आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी, तो सिर्फ क्या चाहिए? ये डायगोनल वाला चाहिए। कितनी बार लिख सकते हैं ये? एक ही बार। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना देते? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाए? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेके आते हैं कि पहले यहाँ पर देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये तो फिक्स है सभी में, डायगोनल वाला तो फिक्स है, तो फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर चलेगा। टोटल कितना पेयर है? टोटल कितना पेयर है? अगर यहाँ पे पेयर ले लेंगे तो टोटल कितना है? सेट ए में भी n एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? अब रिलेट कर रहा है, ए में भी n एलिमेंट है, ये भी n एलिमेंट है, तो टोटल पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा? n² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 1 है, अब ये जो 1 ये डायगोनल वाला एलिमेंट है, वो तो फिक्स है, वो तो सभी में होना चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उसके बाद ये सब ऐड कर सकते हैं, तो टोटल पेयर कितना होगा? अब ये तो फिक्स वाले को क्या करना? कंसेप्ट वो वाला लेके चले जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो फिक्स वाला रहता तो उसको फिक्स वाले में को क्या करते? जितना रहता उसको माइनस कर देते, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे क्या हो जाए? टोटल कितना हो जाए? टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? n² - n, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इतना पेयर है तो इसका कितना सबसेट बना सकते हैं हम लोग? याद है कि क्या हो जाएगा? 2 का पावर n² - n, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ये क्या कि इच प्लेस पे कितने प्लेस पे हो सकता है ये पेयर ले या ना ले, मेरी मर्जी है ना, ये पेयर ले या ना ले, मर्जी चलती है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या है? 2 ऑप्शन है, उस पेयर को सेलेक्ट करें या नहीं सेलेक्ट करें, यही तो है ना। तो 2 वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना, या 2 जगह पे उसको बैठा सकते हैं, रखे या ना रखे, तो उसके लिए भी 2 वे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? ये याद रखना फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? ये याद रखना, 2 का पावर n² - n लिख लो। ये याद रखना कि टोटल रिफ्लेक्सिव कितना आएगा? 2 का पावर n² - n। एक तो क्वेश्चन पूछे हुआ, जल्दी ये इस पे लिखो। सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है। हो गया, मिटा दें ये वाला। देख यहां पे आप लिख दो सिमेट्रिक, अगर इससे ऐसा ये है कि अगर ये पूछ दिया तुम नहीं पढ़ के गए हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा कि ये सब ध्यान दे के नहीं गए, तो तुमने इसको मार्क ही कर लो, कभी रिवाइज करो, खास के जी मेन के लिए, तो ये पढ़ के जाओ, ठीक है। आ गया तो समझो कि 4 नंबर ऐसे तुमने दे दिया, ठीक है। बोला टोटल सिमेट्रिक कितना हो सकता है, टोटल रिफ्लेक्सिव कितना हो सकता है, ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है तो उस पर नहीं पूछता, ठीक है। मैनुअली उसको ऐसे चेक करते हैं,
कि कितना ट्रांजिटिव बन सकता है, कितना इक्विवेलेंस बन सकता है। तो अभी एक आध क्वेश्चन करते हैं कि कितना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए अब ये बताओ 1 1 सिमेट्रिक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? 2 2 भी सिमेट्रिक है, 3 3 भी सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक ले रहे हैं तो ये पूरा हम मुझे डायगोनल लेना होगा। डायगोनल में कितना एलिमेंट? n। ले या न ले, दो ठो ऑप्शन है ना, तो उसका कितना सबसेट बना सकते हैं? अगर ऐसे बोलेंगे तो टोटल सबसेट कितना बना सकते हैं? 2 का पावर, तो ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? 2 का पावर n इंटू, और कंडीशन टोटल डायगोनल कितना? हाँ, टोटल डायगोनल कितने? टोटल डायगोनल n छोड़ के टोटल डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n, इतना नन डायगोनल एलिमेंट इतने हैं ना, समझ में आ रहा ना? डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं? n पेयर है ना, ठीक है, n पेयर है, ठीक है। अब टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल पेयर कितना? n स्क्वायर, तो n स्क्वायर में से n जाएगा तो टोटल कितना होगा? नन डायगोनल एलिमेंट होगा ना, उसका सबसेट बनाएंगे तो कितना होगा? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, मगर सिमेट्रिक के लिए पेयर में चलना चाहिए। 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, तभी उसको एक काउंट किया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल कितना होगा? टोटल कहोगे सर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, इतना तो पेयर होगा, इतना पेयर होगा, समझ में आया? उसका हम मुझे क्या करना, सबसेट कितना निकाल सकते हैं इसका? यही सबसेट निकाल सकते हैं ना। तो अब ये भी काम कर सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं। दो कंडीशन की, डायगोनली भी निकाल सकते हैं और डायगोनल नहीं रहा तब भी निकाल सकते हैं। ये काम अलग से कर सकते हैं, मगर इसके साथ ही अगर ये आया तो ये ऐसा आएगा, ये आया तो ये आएगा, ये कंडीशन अप्लाई है। मगर ये डायगोनल वाले के साथ तो कोई कंडीशन है, तो 1 1 भी लिख दो, 2 2 भी लिख दो, 3 3 भी लिख दो, सिमेट्रिक बनता हुआ चला जाएगा। तो टोटल कितना बनाएंगे? 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये कितना हो गया? 2 का, अगर यहाँ पे 2 का पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये माइनस हाफ हो गया, ये प्लस 1 है तो प्लस ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 का पावर n स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? n बाय 2। किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंप्लीफाई करते टोटल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब कहा कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। बना सकते हैं कितना? तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो डायगोनल को कितने वे से ले सकते हैं? एक ही वे से। काहे कि रिफ्लेक्सिव होगा तो पूरा का पूरा डायगोनल चाहिए मुझे, चाहिए ना, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो कितने वे से? एक ही एलिमेंट आएगा, तो एक वे हो गया।
अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए अगर रिफ्लेक्सिव को छोड़ के सिमेट्रिक के लिए नन डायगोनल जितना एलिमेंट है यही तो होगा, ये वाला पॉइंट होगा ना, समझ में आया? सिमेट्रिक देखो सिर्फ डायगोनल जाता तब भी सिमेट्रिक हो जाता है ना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक ही वे में जाना चाहिए, जाएगा तब पूरा जाएगा, एक दो तो जाएगा नहीं। सिमेट्रिक में क्या, एक भी चला गया तो काम चल गया, दो भी चला गया तो काम चल गया, तीन भी चला गया तो काम चल गया। मगर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए पूरा का पूरा जा सकता, तो पूरा का पूरा एक ही वे हो सकता, तो डायगोनली एलिमेंट एक वे से हम लेके चले जाएंगे। अब उसके बाद कितने वे से हम बना सकते हैं नन डायगोनल को सिमेट्रिक बनाने के लिए? ये तो गया हुआ, ये बैठा हुआ फिक्स है, तो बैठा हुआ ये काम, उसकी जरूरत है नहीं। अब दूसरा एक्शन क्या हो सकता, अब इसमें से ये काम करेंगे तो ये तो अगर एक ठो भी गया तो सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव मींस सिमेट्रिक भी बन गया, रिफ्लेक्सिव भी बन गया, ठीक है। अब ये है तो उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ये पेयर वाइज आएगा। ये अगर यहाँ पे पूरा तो 2 1 और 1 2 भी आ गया तो सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद 3 1 और 1 3 भी आ गया तब भी सिमेट्रिक हो गया, तो इस तरह से सारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 से इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, ट्रांजिटिव का ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसा दे दो। इफ द number of different reflexive relation on a set A is equal to different symmetric relation on set A is equal to the number of different symmetric relation on set A माने कि if the number of different reflexive relation on set A is equal to number of different symmetric relation on set A, दोनों इक्वल है तब करा, then the number of element in A is क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3 और तीसरा ऑप्शन दिया 1 and 3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3 and 7। 1 पहला 1 दूसरा 3 उसके बाद 1 3 और उसके बाद 3 7, ठीक है। कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहां देखिए, तो सिंपल फॉर्मूला क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला क्या, डिफरेंट है, दोनों को साथ तो किया नहीं, इसलिए 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2 का पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, यही है ना। अब यहां से 2 तो 2 गया, बेस सेम। अब यहाँ पे n स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू ये इस साइड जाता माइनस 3n इक्वल टू n, क्या हो जाए n माइनस n3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो रिफ्लेक्सिव बनबे नहीं करेगा, तो 0 को हटा ही देंगे, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहता 5 सेट रिफ्लेक्सिव तो होता नहीं,
तो उसको हटाओ, जो रिफ्लेक्सिव होगा उसी की बात करेंगे, तो 3 हो गया। अब देखो ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कभी बाय चांस घूमता फिरता हुआ, अगर तुम खाली नंबर याद नहीं किए हुए तो तुम हो गया, तुम इतना मेहनत करके इतना क्लास में बैठ के तू कुछ नहीं किया, सिर्फ यही पढ़ के चला गया, तुमने बड़ा भारी लगा यही पढ़ के चला गया, किस्मत अच्छी रही यही आ गया, तेरी मेहनत पूरी सफल हो गई, कुछ न बगैर पढ़े हुए तू बना के आ गया। तुमने ध्यान देना है, टोटल पेयर कितना बन सकता, नंबर ऑफ पेयर कितना बन सकता, ऑर्डर पेयर इससे कितना बन सकता 9, तो ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब यहां पे अगर बनाना चालू करो कि पहला रिलेशन लिखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए तो लिख दो, और क्या होना चाहिए 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी चाहिए। अब कंटेंट है 1 2 भी है, इस रिलेशन में 1 2 का कंटेंट है तो 1 2 है। अब ये कहता मुझे सिमेट्रिक चाहिए तो इसको देना ही होगा, सिमेट्रिक देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 देंगे इसको हम, समझ में आया, समझ 1 3 है तो अब यहां पे 1 3 भी लिखेंगे, तो फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1, ये ऐसा रिलेशन पहला बन सकता इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पे R2 बनाना चालू, आप कंटेंट बढ़ाना चालू कर दें, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 लिख लिए हैं तो 1 3 लिख लिए हैं तो 3 1 लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं R1 ले लेते हैं, R2, और क्या लिख सकते हैं, पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाओ उसको 2 2 3 3, और ये तो होना चाहिए, ये सारा तो होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा लिखेंगे तभी है ना वो रिलेशन, दूसरा रिलेशन बनेगा, नहीं तो पहला रिलेशन तो बन गया। अब यहां पे 1 2 2 1, ठीक है, अब 1 3 3 1, अब 2 3 लिखोगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए तुमने क्या हो जाएगा 2 3, अगर तुम लिख दिया तो ये 3 2 बन जाएगा, और जब यहां पे पंगा लिया तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, काहे कि सारा का सारा तो तू लिख दिया, और सारा लिख दिया तो माने कि वो रिफ्लेक्सिव भी होता, ट्रांजिटिव भी होता, असिमेट्रिक भी होता, तो जहां सारा लिखा तो वो खत्म, तो ट्रांजिटिव तो बनाना नहीं है, तो इसको काटो, कितना एक ही रिलेशन बना सकते हैं, कौन R1 वाला एक ही रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाए, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, अब यहीं में इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछ देगा कि अगर इसका कंटेंट है कि 1 3 है 1 2 है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे कितना बना सकते हैं हम लोग, तो अगर सोचो कि यहाँ पे इक्विवेलेंस, तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव हम बना लिए, ट्रांजिटिव 1 2 बन रहा, 2 1 रहा तो 1 1 है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 बन रहा, ठीक है, 3 1 बन रहा, 1 1 फिर चला गया ट्रांजिटिव, और कंटेंट होना चाहिए 2 3 2 3, अगर ट्रांजिटिव लेते हैं तो 1 1 हो गया, ये तो ट्रांजिटिव भी बन रहा, ट्रांजिटिव भी बन रहा है ये, नहीं ट्रांजिटिव में 1 1 है, जैसे 1 2 लिए कंटेंट तो 2 1 लेना होगा मुझे, अच्छा 1 3 है, ठीक है, पूरा सेट नहीं लेना, तो एक सेकेंड रुकना, 1 3 है तो 3 1 1 1 है,
यहाँ पे अगर एक ठो लिख देंगे कोई, तब सिमेट्रिक नहीं होगा ना, तब सिमेट्रिक नहीं होगा ना, सिमेट्रिक बनाना है मुझे, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा तो जीरो आ रहा, जीरो लिखो। तो फिर सिमेट्रिक बनाना ना मुझे। 2 3 अगर लेते हैं तो 1 2 लेना है, 1 3 उसमें होना चाहिए। तो 2 3 लेंगे तो फिर पलटी मारेंगे तो वो मिल ही जाएगा, ट्रांजिटिव तो हो ही गया। 2 1 1 3 और 2 3 नहीं। हाँ ये तो ध्यान ही नहीं दिया इस पर तो ध्यान ही नहीं दिए, एक भी फॉल्स हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना। ठीक है, यहाँ पे 2 1 ले लिए और 1 3 लिए और 2 3 में नहीं मिल रहा तो फॉल्स हो। ये ध्यान देना, नहीं तो पता चला कि बना के तुम गलत चले आओगे। ठीक है, तो इसमें ये है थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये सब चीज। तो इस टाइप रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। और नॉट सिमेट्रिक। बता काउंट करके कितना होगा। अब बना ना, 2 3 लगा देगा, एक बना, फिर दूसरा जा, कितना बना सकता। अब देखिए यहां पे 1 2 है, 1 3 होना चाहिए, तो 1 2 और ये तो रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब 1 2 है, 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 हम क्या किए, लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसको देखो तो ये ट्रांजिटिव है, पहले यही को चेक करो, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, माने कि 1 2 है, 2 2 है तो 1 2, फिर ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहां से लेके इधर से लेके जाएंगे तो ठीक है। 1 3 है, 3 3 तो 1 3 ठीक हो जाएगा, सही है ना। अब यहां पे लेके चलते हैं कि 1 1 है, ठीक है, 1 2 है। अगर यहां से लेके चलते हैं, अब यहां पे 1 1 है, 1 3 है, तो यहां पे 1 3 ऑप्शन मिल गया। अब 1 2 लिए, 2 1 ले लिए, हर एक चेक कर लो सभी का। 1 3 ले लिए, 3 3, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है। 1 1 2 और 1 ये नहीं लेना है, 1 2 से लेके चलना तो पेयर बनाना है ना ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है ना, और 2 2 लेंगे ना, और फिर 1 2 बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। और फिर यहां से लेंगे तो 1 3, और 3 से कॉम्बिनेशन करना है तो 3 1 3 बन गया। अब यहाँ पे 1 1 वाला तो ऐसे ही चला जाएगा, 2 2 वाला तो ऐसे ही चला जाएगा, 3 वाला तो ऐसे ही चला जाएगा। अब इससे पेयर तो होगा ही नहीं, ठीक है, इससे पेयर नहीं बना। तो अब यहाँ पे बगैर कुछ ऐड किए तो मेरा काम चल गया, ये तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक ये तो है नहीं, 1 2 2, तो एक ये बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरा बनाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा। बचा है कितना, 3 ठो बचा हुआ मेरा, टोटल 9 में। अब यहाँ पे बच गया कितना, 5 4 बचा हुआ, तो किसी एक को ऐड करो। अब यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, तो 1 1 बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 2 2 3 3। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अब किसको ऐड करते हैं 3 को, किसको ऐड कर दें, कोई एक को उठा के लेके आओ। 1 2 तो ले रहना ही चाहिए, 1 3 भी रहना चाहिए, 2 3 को ऐड करें। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा 2 2, ठीक है, और 2 3, तो 2 3 मिल गया।
मिल गया ना। तो इससे अब इससे कोई इफेक्ट, आप देखो तो सभी को क्रॉस चेक कर लो, 2 3 3 3 हो गया, ट्रांजिटिव हो रहा, सिमेट्रिक तो नहीं हो रहा। आप लेंगे R3, लेट कर लो R3, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये सारा ऐड कर देंगे, 1 1 2 2 3 3। अब यहां पे हम किसको ले, ऐसा लेना कि नहीं होना चाहिए। अब यहां पे 3, हाँ बोलो, वो तो लिखा हुआ है, चलो ये 1 1 1 2 1 3 लिखा हुआ, आप चाहे 2 3 ले लिए हम लोग, तो अब इसको पलट के भी ले लेंगे तो कोई, देखो तो कोई टेंशन है, इसको पलट के लिए तो सिमेट्रिक कहाँ होगा, 1 2 है तो 2 1 कहाँ है, अभी तक सिमेट्रिक नहीं बन रहा। अब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव का चेक करो, ईच एंड एवरी कंडीशन। 3 2 से चले, यहां पे 2 2 हो गया, तो 3 2 है, ट्रांजिटिव हो गया, जैसे ऐड कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव भी हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 भी है, 1 3 है तो यहाँ पे ये क्या होगा, 3 2 तो 1 2 भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये सारा ट्रांजिटिव भी हो गया, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे ये 3 हो गया, अब चौथा लेके आओ, ठीक है, चौथा लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लिखो जल्दी से, ज्यादा बन जाएगा, हम डिजिट चेंज कर दिए तो वो उल्टा पुल्टा हो गया लगता, ठीक है। 1 2 1 3 2 3 3 2, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखे, टोटल कितने हुए, 7, ठीक है। अब हमने 3 1 तो लिखा हुआ, 3 1 नहीं लिखे है ना, आप देखो ट्रांजिटिव हो रहा है ये, 3 1 1 3 3 3 3 1 से 1 2 हो रहा ना, ये 4 हो गया, ये भी हो गया। अब पचमा रखेंगे, जहां रखेंगे तो सारा का सारा आ गया, सारा तो सिमेट्रिक बन जाएगा, तो टोटल कितना बना सकते हैं, 4।